नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं। आज का हमारा पाठ है 11 जल में जीवन। जल में रहता कौन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ ज़मीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों, कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। सोचिए और बताइए, आपने पानी में कौन कौन से जीव को रहते देखा है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। जलीय जंतु और पौधे देखिए और बताइए, चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं, कौन से पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। सोचिए और बताइए। जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। जल में रहते कैसे। प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो पाते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थलों पर पाया जाता है। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी अंगुलियों में सलवटें पड़ जाती हैं, जबकि जलीय पौधे व जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। चर्चा कीजिए। ज़मीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। इनका आकार किसके जैसे होता है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। यह भी कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में मछली का चित्र बनाइए। किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, आपने हरी काई को देखा होगा। यह कीजिए। विद्यालय में जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ से थोड़ी कोई खुरच कर लाइए। थोड़ी काई खुरच कर लाइए। विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए। वास्तव में कोई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं। सोचिए और लिखिए। काई कहाँ कहाँ होती है। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालें तो क्या होगा। ज़मीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा, पता कीजिए। जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते। जलीय पौधा कमल। आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे आधे पानी में डूबे रहते हैं लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती हैं। कुछ पौधे बहते पानी में उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। अपने आसपास के किसी तालाब एवं नदी का अवलोकन अपने शिक्षक के साथ कीजिए। चर्चा कीजिए। जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा है। इनकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं। बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं। जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं। कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं। बहते जल के पौधों की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती हैं। जल कुंभी। चर्चा कीजिए। तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है। यदि पूरा तालाब जल कुंभी से ढक जाए तो क्या होगा। जल कुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाले जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैलकर पूरे तालाब को ढक लेता है।
इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। हमने सीखा जलीय पौधे जल में रहते हैं। जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। जाना समझा। आप बताइए। 2 जलीय जंतुओं के नाम बताइए। 2 जलीय पौधों के नाम बताइए। आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी का शिक्षक के सहयोग से अवलोकन कर उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु व पौधों की सूची बनाइए। इस पाठ का जो विशेष चीज़ है वो है विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित, कुछ थल पर तो कुछ जल में रहते पल्लवित। इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।